मसीह का चित्रण दिया गया है। अगर प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय आप पढ़ेंगे तो उधर वो दिया गया है, आंख कैसे, मुंह के अंदर से जो तलवार निकल रही है, आवाज कैसे, बाल का रंग क्या है, वो चित्र है जिसके द्वारा अर्थ समझाया जा रहा है। सो आपने घर में जो दाढ़ी वाले का फोटो रखा है वो आप अपने आप से आप धोखा कर रहे हैं, वो यीशु का फोटो नहीं है। नंबर 2, जो क्रूस आपने घर में टांग रखा है, ध्यान रखें, मसीह विश्वास का चिन्ह क्रूस नहीं है। अच्छी तरह आपने समझना, जो क्रूस आप घर में टांगे हैं ये मसीह विश्वास का चिन्ह नहीं है, ये एक रिवाज इंसान ने बनाया। ये क्रूस का निशानी भी एडी 300 के समय में जब कॉन्स्टेंटिन चक्रवर्ती, जब रोमी साम्राज्य का सम्राट, वो जब विश्वास में आया, उसने एक दर्शन देखा जिसमें उसे कहा गया तू ये चिन्ह लेकर चलेगा तो जीत पाएगा। ये असली में शैतान का एक बड़ा खेल था कि कैसे न कैसे कलीसिया के ऊपर से सताव खत्म हो जाए। और तब उसने, कॉन्स्टेंटिन ने अपने सारे फौजियों के ढाल के ऊपर ये क्रॉस का निशानी लगाया और फिर वो लड़ाई में जीत गया। और तब से ये निशानी को लेकर विश्वासियों का, मसीह लोगों ने अपनी एक पहचान बना रखी है। जबकि वचन के आधार पर अगर हम देखें, हमारा आधार वचन, परमेश्वर का वचन है। जो भी करे इस वचन के अनुसार। उदाहरण, आप सब्जी लेने जाते हैं तो तराजू में वो बाट रखा होता है, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का बाट होता है। दुकानदार या रेडी वाला ईंट या पत्थर रखकर आपको सब्जी तोलकर नहीं दे सकता। ये बाट है, बाट के पीछे सरकार का ठप्पा लगा होता है। दुनिया पर कहीं भी चले जाओ, किलो का वजन बराबर है। सो बोलने का मतलब, हर चीज के लिए एक तोल है, एक नाप है। सो हमारे विश्वास का जो तोल है, नाप है, इस वचन के अनुसार होना है, रिवाज के अनुसार नहीं। आज बहुत से लोग रिवाजों के अनुसार चलते। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है ताकि हम सब कुछ उसके वचन के अनुसार करें। कल हमने धार्मिकता के विषय में देखा, परमेश्वर धर्मी होने के कारण अपने धार्मिकता के आधार पर न्याय करेगा। सो इधर जो क्रूस का निशानी है, ध्यान रखें, जरूर है प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। केवल प्रभु यीशु नहीं, 2 चोर भी थे। ये 3 अकेले नहीं, उन जमानों में सबसे क्रूर मौत की सजा क्रूस पर दी जाती थी। सो हाँ, प्रभु यीशु क्रूस पर जान दिए हैं। अब वचन के अनुसार अगर हम देखें, क्रूस के ऊपर जो लटका है वो पाप है। पुराने नियम में हम ध्यान मुड़कर देखें तो मूसा ने भी पित्तल के सांप को उठाया था। जब इस्राएलियों के बीच में जहरीली सांप काटने लगी तो एक पित्तल का सांप उठाया था। तो ये सांप किसकी छाया है? पाप की छाया है। सो मैंने और आपने ध्यान से समझना, क्रूस के ऊपर आज प्रभु यीशु पाप बनकर क्रूस पर लटके, परमेश्वर का सजा पाप के ऊपर गिरा है। प्रभु यीशु क्रूस से नीचे उतर कर आ गए तो भी आज उस क्रूस के ऊपर पाप लटका। इसलिए जो कोई वो क्रूस के पास आता है वो इस बात को मानता है कि पाप जो मेरे जीवन में राज्य करता था, उस पाप को क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसलिए हे पाप, तेरे को अब मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं तब हम क्या बोलते हैं? मेरे लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, जान दिया है, अब पाप को मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। सो इधर मसीह, इसलिए आपने समझना है, मसीह विश्वास का जो पहचान कलीसिया के पहले शताब्दी से कौन सा था? वो पहचान का चिन्ह है मछली। पहले शताब्दी की कलीसिया इस मछली के चिन्ह को अपनाती थी, क्योंकि उस समय आप वो स्क्रीन पर वो चित्र देख सकेंगे, वो मछली का चिन्ह कैसा था। मैं चाहूंगा स्क्रीन पर वो चिन्ह दिखाया जाए, मछली का वो चिन्ह। ये आप चिन्ह सामने देख रहे हैं। पहले शताब्दी की कलीसिया, आज भी आप देखते हैं तो कई विश्वासियों के गाड़ियों के पीछे ये मछली का अगर चिन्ह आपको दिखे, समझ लेना वो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसकी गाड़ी है, उसका गाड़ी है। सो विश्वासी का चिन्ह। अब ये मछली को कलीसिया से या विश्वासियों से क्या संबंध? ध्यान रखें, ये मछली का यूनानी शब्द है इक्तस। वो स्क्रीन पर आप वो शब्द दिखेंगे, आप देखेंगे यूनानी में मछली को ये शब्द इक्तस, उसका इंग्लिश अगर आप दे सकते हैं तो उसका इंग्लिश शब्द
इंग्लिश में वो जो अल्फाबेट्स है उसको अगर आप देख सकेंगे तो आपने वो मछली को देख लिया। अब आपने उसमें इंग्लिश में उसका अभी आपको दिखाया जाएगा वो शब्द क्या है। ये इक्तस जो यूनानी में है, वो अक्षर को अगर आप ध्यान देंगे, ये यूनानी अक्षर है। ये यूनानी अक्षरों का अर्थ एक एक कर मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला इसमें जैसे दिया गया, आप स्क्रीन में देख सकेंगे, इक्तस लिखा हुआ है। इक्तस सबसे पहला ये यूनानी अक्षर है। ये मछली के अंदर जो आप देख रहे हैं ये असली में यूनानी अक्षर है। जैसे अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर होते हैं, ये यूनानी अक्षर है। आप इसका दूसरा अक्षर दिखा सकते हैं। अच्छी तरह इसको देखना। पहला वाला अक्षर जो है वो यूनानी भाषा में इयोटा है। उसका उसका वो किसके लिए? यीशु, ईसौस, उस शब्द से उसका तुलना किया गया। ये इक्तस जो शब्द है वो उसकी जो अक्षर यीशु के नाम के साथ तुलना करते हुए इस्तेमाल किया गया। जैसे इक्तस है, उसका सबसे पहला इयोटा एसाउस, दूसरा क्रिस्तोस, तीसरा थियो, चौथा यूदोस, पांचवा सोदोर। ये यूनानी के 5 अक्षर, योटा, चाई, थीटा, उपसिलोन, सिग्मा। तो आप में से कई लोग ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानते। आपको सारांश में मैं कहना चाहता हूं, पहले शताब्दी की कलीसिया इस मछली को क्यों अपना पहचान बनाई? क्योंकि यूनानी में मछली के लिए शब्द है इक्तस। अब इक्तस का यीशु के नाम के साथ इन्होंने तुलना किया। कैसे? यीशु मसीह, उसका एक एक अक्षर मैं दोबारा चाहूंगा वो पिक्चर दिखा दे। इक्तस जो हम देख रहे हैं उसमें पहला अक्षर इक्तस यानी ईसाउस, दूसरा चाय वो क्रिस्तोस को दिखाता है, अगला थीटा थाउ यानी परमेश्वर को दिखाता है, चौथा अपसिलोन या ईदोस वो पुत्र को दिखाता है, और सोतर का मतलब सेवियर। तो इसका अर्थ क्या निकला? यीशु मसीह जो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धारकर्ता भी है। इस यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र है और उद्धार करता है। इस अर्थ को लेते हुए पहले शताब्दी की कलीसिया मछली का चिन्ह को अपनाई। अब पहले शताब्दी में कलीसिया बहुत सताव में से जा रही थी। जाते समय छोटे छोटे झुंड में ये संगति करते थे, खुलेआम नहीं किया जा सकता था। तो जिधर आज संगति हो रही है दूसरे विश्वासियों को कैसे मालूम चले? तो जिधर वो संगति होती थी उसके रास्ते में ये मछली का चिन्ह बनाया जाता था। ये मछली का चिन्ह देखने वक्त उसका जो मुंह है वो दिखा रहा है कि संगति कौन से जगह में हो रही है। तो विश्वासी चलकर जाते वक्त वो ये चिन्ह को देखते देखते जाते थे, तो उन्हें आइडिया लग जाता था आज संगति किधर है। और फिर अगला इसका तीसरा एक कारण है, जब सताव था तो जब ये विश्वासी अपरिचित विश्वासी एक दूसरे को मिलते थे तो मालूम नहीं चलता था कि सामने वाला विश्वासी ही है या मुझे पकड़ने के लिए कोई आया है। तो विश्वासी की ये पहचान करते कैसे थे? वो मछली का जो निशानी है, मैं चाहूंगा वो मछली का निशानी दोबारा दिखाएं। वो मछली का निशानी का, अब जब दो लोग आपस में मिलते थे तो नहीं, सिर्फ वो चिन्ह पहले जो दिखाया, ये इसका ऊपर का हिस्सा एक आदमी पैर से नीचे जमीन में खींचता था। ध्यान रखे, मैं मेरे सामने एक और व्यक्ति आया, मुझे नहीं मालूम ये विश्वासी है या नहीं, पहचानूंगा कैसे? क्या मालूम ये दुश्मन हो तो मैं तो फंसा। तो मैं क्या करूंगा, जमीन में अपने पैर से ये मछली का ऊपर का निशानी ऐसे बना दूंगा, ऊपर का जो मुड़ा हुआ है। तो दूसरा जो व्यक्ति अगर वो विश्वासी है तो वो अपने पैर से नीचे का हिस्सा भी बना देगा। यानी देखिए ये बनाने में आसान है। पैर से ऊपर का निशानी जब एक ने बनाया, दूसरा जब देखता है अगर विश्वासी है तो वो नीचे का हिस्सा भी बना देता है, तब मालूम चल जाता है कि ये दोनों विश्वासी हैं। अगर दूसरे ने, मैंने ऊपर का निशानी बनाया, दूसरे ने अगर उसका नीचे का निशानी नहीं बनाया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये विश्वासी नहीं है। अगली बात, प्रभु यीशु के सेवकाई में भी हम जब देखते हैं, ये सेवकाई को मछली के साथ कितना तुलना किया गया। प्रभु यीशु ने खुद ही कहा, मैं तुम्हें मछुआ, इंसानों का मछुआ बनाऊंगा। और भी कितने आयतें हैं, मैं उन सब आयतों में नहीं जा रहा। प्रभु यीशु ने मछली लिए
और आशीष दिए, तोड़े और लोगों को दिए। सो कलीसिया का पहला शताब्दी का, कलीसिया का अगर इतिहास हम देखें, क्रूस से बढ़कर महत्वपूर्ण निशानी ये मछली का है। सो मेरा विश्वास है आपको ये विषय समझ में आ गया। दोबारा मैं कहूंगा, ये मछली क्यों अपनाया? क्योंकि मछली का यूनानी भाषा में शब्द इक्तोस है। अब इक्तोस जो अक्षर है, उस अक्षर का एक एक मात्रा को ले लें, उसको अगर आप यीशु के नाम के साथ जोड़े, तो यीशु मसीह के नाम के साथ जोड़े, तो अर्थ क्या निकलता है? यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो उद्धार